शरद पवार से मिलेंगे नीतीश कुमार, ये बड़ी अपडेट है इस वक्त की। 8 सितंबर को दिल्ली में इन दोनों की मुलाकात होनी है और कुछ विपक्षी नेता भी पवार से मिलेंगे। 2024 के चुनाव से पहले ये बड़ी कवायद है। 2024 में विपक्षी चेहरे पर चर्चा होगी, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। यानी शरद पवार से मिलेंगे नीतीश कुमार और 8 सितंबर को दिल्ली में शरद पवार और नीतीश कुमार की मुलाकात होनी है। कुछ विपक्षी नेता और इसमें शामिल होंगे जो पवार से मिलेंगे। 2024 के चुनाव से पहले बड़ी कवायद यानी विपक्षी चेहरे पर मंथन होगा, ये सूत्र बता रहे हैं। ये बड़ी जानकारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार क्या कहते हैं वो हमने आपको बताया और उसके बाद ये एक बड़ी जानकारी है कि शरद पवार से नीतीश कुमार मिलने वाले हैं 8 तारीख को और दिल्ली में दोनों बड़े नेताओं की बैठक होगी। यानी विपक्ष के कई चेहरे हैं जो 2024 में अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं, लेकिन अब कवायद इस पर भी है कि सारे विपक्ष को एकजुट कैसे किया जाए। बिहार में नीतीश कुमार ने बीजेपी से नाता क्या तोड़ा, वो दिन रात पीएम बनने का सपना देख रहे हैं। कभी पोस्टर के जरिए दावेदारी की तो कभी कार्यकारिणी की बैठक में कार्यकर्ताओं की आवाजें बुलंद कर दी। और अब खबर ये आ रही है कि 8 सितंबर को नीतीश कुमार शरद पवार से मिलने वाले हैं और 2024 में विपक्षी चेहरे पर चर्चा होने वाली है। मतलब नीतीश पूरी तैयारी में है। शरद पवार से मुलाकात से पहले नीतीश कुमार ने क्या कहा, पहले वो सुनिए। अन्य पार्टियों से लोगों को अपनी तरफ लाना और खींचना, ये सब काम करके जो कर रहे हैं, तो ये कोई है संवैधानिक चीज है? ये कोई सही काम है? ये कोई ये आप समझ रहे हैं ना, जो दूसरे लोगों पर कहते हैं। आप सोच लीजिए कि किस तरह का चल रहा। इसलिए सभी दो विपक्ष के लोग एकजुट होंगे तो 2024 के चुनाव में जो देश की जनता का है वो निर्णय बहुत अच्छा आ जाएगा। सभी दो विपक्ष के लोग एकजुट होंगे तो 2024 के चुनाव में जो देश की जनता का है वो निर्णय बहुत अच्छा आ जाएगा। तो नीतीश कुमार शरद पवार से दिल्ली में मिलने वाले हैं। तारीख है 8 सितंबर, जहां दोनों की मुलाकात होगी। यानी दिल्ली में दोनों नेता कद्दावर नेता मिलेंगे। कुछ विपक्षी नेता भी पवार से मिलेंगे। वो कौन होंगे अभी ये साफ नहीं हो पाया है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। 2024 के चुनाव से पहले एक बड़ी कवायद विपक्षी खेमों की, क्योंकि विपक्षी चेहरे पर चर्चा होगी इस मुलाकात में और तमाम विपक्षी नेताओं से पवार जब मिलेंगे तो इस पर मंथन होगा, ये सूत्र बता रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। 8 सितंबर को शरद पवार के साथ नीतीश कुमार की मुलाकात दिल्ली में होने वाली है। तो क्या बोलते हैं तो अपना बोलें, हमको उससे क्या मतलब। कुछ राजनीतिक दल खुल करके सामने आ गए हैं, संगठित होने का प्रयास कर रहे हैं। 2024 की लड़ाई भ्रष्टाचार पर आई। पटना में पोस्टर से मिलेगा पीएम का पद। – 2024 में पीएम पद के कितने उम्मीदवार? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 2024 के ताज को लेकर ताजा बयान नीतीश कुमार का है, इसलिए शुरुआत नीतीश कुमार से ही। पटना में इन दिनों नीतीश कुमार को पीएम पद का दावेदार और पीएम घोषित करने की होड़ मची है। बिहार की राजधानी की सड़कें नीतीश समर्थक पोस्टर से पटी पड़ी हैं। खुद सुशासन कुमार इस सवाल पर बोलने से बचते हैं, लेकिन केरल से प्रधानमंत्री का कटाक्ष नीतीश कुमार को चुभ गया। इधर उधर कोई राज्य में जो हो रहा है, कहां से किसको लाने का, तो वो ना अपना सोचे वो लोग। यहां पर तो हम लोग कभी भी भ्रष्टाचारियों को इतने दिनों में बर्दाश्त नहीं किया, एक बार अच्छी तरह जान लीजिए। लेकिन वो क्या बोलते हैं तो वो अपना बोलें, हमको उससे क्या मतलब। नीतीश कुमार का ये बयान, या यूं कहें कि सफाई, प्रधानमंत्री के केरल से दिए गए बयान के जवाब में है। दरअसल पीएम मोदी ने कोच्चि से कहा था कि भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए नया गठजोड़ बन रहा है। जैसे जैसे
भ्रष्टाचारियों पर एक्शन हो रहा है तो देश की राजनीति में नया पोलराइजेशन भी शुरू हो गया है। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए कुछ राजनीतिक दल खुल करके सामने आ गए हैं, संगठित होने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचारियों को बचाने पर बात की। शायद ये बात तेजस्वी यादव को भी खल गई, इसलिए छूटते ही जवाब दे दिया। लगभग 1000 से ऊपर बीजेपी के विधायक हैं, 300 से भी ज्यादा सांसद हैं। किसी एक के घर भी छापा पड़ा? मतलब बीजेपी के जो लोग हैं वो दूध के धुले हैं क्या? अगर उनके यहाँ छापा नहीं पड़ रहा है तो बचा कौन रहा है? शुक्रवार को पटना में जेडीयू का मंथन होता रहा। अब आज की बैठक में इसका एजेंडा पेश किया जाएगा, लेकिन जेडीयू के नेताओं में इस बात की होड़ मची है कि कौन नीतीश कुमार को पीएम पद का चेहरा घोषित कर दे। मुश्किल ये है कि कोई खुद को पीएम पद का दावेदार नहीं मान रहा, लेकिन कई दलों के नेता अपने नेता को पीएम पद का दावेदार बता रहे हैं। कांग्रेस से राहुल गांधी, टीएमसी से ममता बनर्जी, आप से अरविंद केजरीवाल, टीआरएस से चंद्रशेखर राव और भी न जाने कौन कौन। राहुल गांधी जी उम्मीदवार नहीं है, राहुल गांधी जी प्रबल दावेदार हैं। मैं इसे इस रूप में कहता हूँ। आप एक एक कांग्रेसी से पूछो, बोलेगा राहुल गांधी को प्रधानमंत्री होना चाहिए। देश की जनता के भी जनमानस में इसी तरह की भावना है। नरेंद्र मोदी का विकल्प के रूप में कोई अगर राष्ट्रीय स्तर पर उभरा है तो कांग्रेस और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी है। पीएम इन वेटिंग के सवाल पर ना करने वाले नीतीश कुमार के लिए एक बुरी खबर मणिपुर से है। मणिपुर में जेडीयू के 5 विधायकों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। विधानसभा के सचिव इसे लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर चुके हैं। विपक्ष के पास पीएम पद के लिए कोई एक चेहरा न होकर कई चेहरे हों, लेकिन साथ बैठने पर फैसला होने की उम्मीद सभी को है। 2024 के मई तक विपक्ष राजनीति के कितने रंग देखने को मिलेंगे अभी से कहना मुश्किल है। अभी तो सिर्फ देखते जाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दो सहयोगी ब्रह्मप्रकाश दुबे और नीलेश इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रह्मप्रकाश दुबे, 8 तारीख को दिल्ली में ये मुलाकात होनी है। ये कहा जा रहा है कि नीतीश के अलावा कई और विपक्षी नेता भी पवार से मुलाकात करेंगे। वो नाम कौन से हैं, क्या जानकारी मिल पाई है? पयोधी, देखिए 2 दिन पहले ही शरद पवार ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें कहा था कि विपक्ष के सारे नेताओं को, सारी पार्टियों को एकजुट होना चाहिए 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के खिलाफ, और इसमें सभी विपक्षी पार्टियों को एक मंच पर आना होगा। साथ में शरद पवार ने यह भी कहा कि मेरे किसी भी पद के लिए का मैं दावेदार नहीं हूं। एक तरह से बाकी नीतीश कुमार की जेडीयू जैसी पार्टी या दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं साउथ की, उनको ऑफर था कि आप बीजेपी के खिलाफ एक साथ मंच पर आइए और 2024 के लिए उसी के तहत नीतीश कुमार अब दिल्ली आ रहे हैं। 8 तारीख को उनकी मुलाकात है। ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार की इसके अलावा कांग्रेस के नेताओं से भी मुलाकात हो सकती है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जब सरकार बनी थी बिहार में, तब ये दावा किया था कि नीतीश कुमार दिल्ली आएंगे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। लेकिन अब एक तरफ राहुल गांधी 7 तारीख को अपनी यात्रा पर चले जाएंगे, जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो रही है। लिहाजा कांग्रेस एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, दूसरी तरफ अपोजिशन में जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, एनसीपी हो, जेडीयू हो या दूसरी जो अलग अलग प्रदेशों की पार्टियां हैं, इनको एक मंच पर लाने का काम हो रहा है। और इसी के तहत नीतीश कुमार शरद पवार से मिलेंगे। शरद पवार पहले ही दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों से बात कर चुके हैं, केसीआर मिल चुके हैं नीतीश कुमार से। तो कुल मिला के नीतीश कुमार को लगता है कि 2024 में अभी नहीं तो कभी नहीं, उनको लगता है कि 2024 में 1996 सवाल तो ये है ना कि अगर शरद पवार के कहने पर तमाम विपक्षी पार्टियां आने को तैयार भी हैं, लेकिन कई ऐसी पार्टियां हैं जिनके अपनी अपनी दावेदारी है, अपने नेताओं को लेकर वो फ्रंट फुट पर हैं कि अगर पीएम पद की रेस में कोई है तो वही होंगे। तो इस तरह की बातें जो आ रही हैं, क्या सबको एक साथ लाना मुमकिन होगा या नहीं होगा? नीलेश, आपसे जवाब। जी पयोधी, ये एक बड़ा सवाल है कि भले ही शरद पवार को महाराष्ट्र राजनीति का चाणक्य माना जाता है, कई सारी जो राजनीतिक पदभार है वो लगातार वो संभालते रहे हैं, एक बड़े राजनेता के तौर पर वो जाने जाते हैं, लेकिन
पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि उनकी जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो बिगड़ती नजर आ रही हैं, खासकर महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि लगातार जिस प्रकार शिवसेना का जब वो पूरा सिनेरियो बिल्डअप हो रहा था, हमने देखा कि उस दरमियान भी कई सारे लोगों ने उम्मीद जताई थी कि शरद पवार एक मजबूत भूमिका एक बार फिर से निभाएंगे, जो 2019 में हुआ था वही भूमिका एक बार फिर से वो निभाएंगे, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं वो पीछे अकेले हमें खड़े हुए नजर आए। लेकिन अब जब हम ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि 8 सितंबर को वो नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे। नीतीश कुमार वो जिन्होंने हाल फिलहाल में बीजेपी को एक बड़ी टक्कर दी है, एक बड़ा झटका दिया है। ऐसे में शरद पवार का उनसे मिलना राजनीतिक घटनाक्रम को एक बड़ी गतिशीलता देता है, लेकिन ये आने वाला वक्त बता पाएगा कि क्या जो एक लंबे समय से मजबूत विपक्ष को लेकर बात कही जा रही है, क्या उसमें अब शरद पवार एक अहम भूमिका निभा पाएंगे। शरद पवार और जो बिहार के नए मुख्यमंत्री बने हैं वो क्या एक, और शरद पवार ने भी मुख्य भूमिका निभाने की उसमें कोशिश की थी, लेकिन हमने देखा क्या हुआ। आप दोनों बने रहिएगा, मैं आऊंगी आपके पास, क्योंकि दिखाते हैं दर्शकों को नीतीश की कथनी और करनी का फर्क। बिहार के सीएम नीतीश कुमार हमेशा पीएम की दावेदारी के सवाल को लेकर नकारते रहे हैं। अभी बीजेपी से नाता तोड़कर बिहार के सीएम बने, तब भी नीतीश ने पीएम वाले सवाल से पल्ला झाड़ लिया था। लेकिन जेडीयू की कार्यकारिणी की बैठक हुई, बैठक से पहले जेडीयू के पोस्टर्स कुछ और ही कहते हैं। सबसे पहले आपको 12 अगस्त को दिए नीतीश के जवाब को सुनाते हैं और फिर पटना के जेडीयू दफ्तर का ये नजारा आपको देखना चाहिए। एक बात हम हाथ जोड़कर वो सब मेरे मन में कोई बात नहीं, जो कहता रहे हमारे नजदीक भी कह देता, हम प्रणाम करते, छोड़ो ना भाई साहब, हमारा काम है सबका काम करना और हम कोशिश करेंगे कि सभी दल मिल करके एक साथ चलें। विपक्ष वाले तो बहुत अच्छा होगा, एक साथ मिल करके रहेंगे तो लोगों की समस्याओं के लिए बात करेंगे और समाज में अच्छा वातावरण रहे, इसके लिए सब मिल करके कोशिश बिहार के सपने को पूरा करेंगे, पीएम बनेंगे। अरे सबकी इच्छा है, पहले ही बता दिया सर। एक सवाल इस तरफ, सब हमसे मत पूछिए। तो ऐसा पहली बार नहीं है कि नीतीश कुमार ने पीएम की दावेदारी वाले सवाल को लेकर किनारा किया हो। नीतीश कुमार हमेशा कहते रहे हैं और इरादा उनका कुछ और होता है। यही वजह है कि नीतीश की जुबान पर ना है, लेकिन पोस्टर्स कुछ और कह रहे हैं। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे आप? नहीं, हम किसी चीज के उम्मीदवार का हम कोई दावेदारी नहीं, आपके कार्यकर्ता, लेकिन इतना तो जरूर कर दीजिए ना कि 14 में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे वो अपना समय। ब्रह्म प्रकाश दुबे और नीलेश हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रह्म प्रकाश, ललन सिंह जिस दिन ये कहते हैं कि वो पीएम पद की रेस में नहीं है, उसके अगले दिन ही पार्टी के बाहर तो पोस्टर लग जाते हैं जिसमें लिखा होता है कि 2024 में पीएम कैसा होना चाहिए, नीतीश जैसा होना चाहिए। तो फिर नीतीश कुमार तो खुलकर कुछ कह नहीं रहे, उनके लिए बैटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल पयोधी, देखिए जैसा मैंने आपको कहा कि नीतीश कुमार को शायद अब ये लगता है कि 2024 ही वो वक्त है जब अगर 1996-97 जैसी स्थिति बनी तो वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं विपक्षी पार्टियों की तरफ से। लेकिन देखिए विपक्षी पार्टियों में कई बार कोशिश की एक मंच पर लाने की, लेकिन वो एक मंच पर नहीं आ पाई। इसमें कई दावेदार हैं। ममता बनर्जी को माना जाता है कि वो भी 24 में प्रधानमंत्री पद की दावेदार हो सकती हैं। इधर जब अपोजिशन पार्टियों की बैठक होती है पार्लियामेंट में तो आम आदमी पार्टी को नहीं बुलाया जाता है, क्योंकि कांग्रेस आम आदमी पार्टी को अलग रखना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का टक्कर है। तो जहां कांग्रेस और दूसरी अपोजिशन पार्टियों का आपस में जिन राज्यों में टक्कर है वो एक साथ एक मंच पर आने नहीं आती हैं। यही वजह है कि जब तीसरा धड़ा बनाने की कोशिश की बिना कांग्रेस के, वो भी विफल रहा। अब कांग्रेस के साथ क्या सारी अपोजिशन पार्टियां एक मंच पर आती हैं, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए 2014 से जितनी कोशिशें हुई बीजेपी के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ एक मंच पर लाने की तमाम अपोजिशन पार्टियों को, वो नाकाम रही। विरोध प्रदर्शन में जरूर 16-17 पार्टियां एक मंच पर आई थी, संसद में विरोध प्रदर्शन जब हुआ सरकार के खिलाफ। लेकिन जब बात होती है और लोकसभा चुनाव भी शरद पवार की बहुत बड़ी भूमिका रही थी इसमें, ममता बनर्जी की बहुत बड़ी भूमिका रही थी, लेकिन वो किस तरह से असफल रहा ये सबने देखा। नीलेश, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि पिछली बार तो दूसरे मोर्चे की असफलता को देखा, तो इस बार क्या फूक फूक कर कदम रखा जाएगा और तैयारी तीसरे मोर्चे की है, दूसरे की नहीं? जी बिल्कुल, ऐसे कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार
कुछ ना कुछ जो अपनी गलतियां हो रही हैं उससे लगातार सीख रही हैं, लेकिन इस सीखने के बावजूद भी उन्हें कुछ खास फायदा हमें जो है नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं जो राज्यों के चुनाव हैं उसमें उन्हें अभी भी पटकनी जो है लगातार देखने मिली है। कांग्रेस में अभी भी वो सीरियसनेस हमें देखने नहीं मिल रही है, क्योंकि हमारे संवाददाता जैसे बता रहे हैं कि जहां सभी पार्टियां एक साथ मीटिंग और अलायंस को लेकर गंभीर नजर आ रही हैं, तो वहीं राहुल गांधी एक बार फिर से जो अपनी इंडिविजुअल पार्टी का जो भारत जोड़ो अभियान है उसको लेकर वो खड़े हैं। ममता बनर्जी की तरफ से भी अगर आपको ध्यान होगा पिछले वर्ष ये कहा गया था कि विपक्ष जो है वो जरूर तैयार होगा, चाहे कांग्रेस के साथ या कांग्रेस के बिना। तो अभी भी अगर हम बात करें एकजुटता की, वो फिलहाल विपक्ष में नजर नहीं आ रहा। फिलहाल ममता बनर्जी, शरद पवार और नीतीश कुमार फ्रंट फुट में जरूर हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस जो कि एक बड़ी पार्टी हमेशा रही है देश को लेकर, वो फिलहाल पीछे नजर आ रही है। यानी कि जो एकजुटता की बात भले कही जा रही है, फ्रंट तैयार करने की बात कही जा रही है, उसमें कहीं ना कहीं अभी भी काफी ज्यादा, लेकिन अब ज्यादा दिलचस्प होगा ब्रह्म प्रकाश, अब ये तस्वीरें देखना ज्यादा दिलचस्प होगा कि जब शरद पवार और नीतीश कुमार की मुलाकात होती है, तमाम विपक्षी पार्टी जो और बड़े नेता आते हैं, उसके बाद निकलता क्या है। तो क्या जिस मोर्चे की बात हो रही है उसमें एकजुटता दिखेगी? जो भी होगा ये बहुत दिलचस्प होगा आने वाले समय में। धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।